दादी आप भी खेलो ना प्लीज। दादी बहुत मजा आएगा, ये गेम हर्ष ने बताया। बेटे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो दादी रहा है। प्लीज। अच्छा अच्छा चलो 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 चलो, ओके 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 कर रही हूँ। ऋषि बहन जी आप चिंता मत करो, मैं हारने वाली हूँ। आप चिंता ना करो, भाई साहब को मैंने नहीं जीतने देना। अच्छा, आज भगवान जी को नहीं बुलाना? चड्डा जी एक बार गुड लक विश करता कंपटीशन के लिए। अब चलो तैयार हो जाओ। रेडी। तो चलिए 1 2। आहो अरे मिस्टर गोखले, रोली ऋषि के आजोबा, देखिए आप मेरे सामने चीटिंग नहीं कर सकते, प्लीज वापस जाइए प्लीज। बाबा मागे या तैयारी करो। हाँ तो वापस से 1 2 3 एंड गो। अरे चलो ना। अरे अरे लौका नहीं हिले जा रहा है मेरे से। क्या कर रही हो? हाय मैंने कहा ये तो बहुत चीटिंग करते हो तुम लोग। मैं जीती हूँ। अरे बहन जी जीत गई, मैंने देखा और मैं जीती हूँ। आई लव यू बहन जी। बहुत मजा आ गया। अरे ऋषि बहुत सी बातों में अपनी आई पर गया है। वैसे ही मुस्कान सैड भी होता है तो जैसे लिटिल शुभ्रा, बस गुस्सा आई जैसा नहीं है। उस मामले में वो अपने आजूबा पे गया है, उसका गुस्सा मेरे जैसा है। उसको गुस्सा दिलाने वाला, चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, उसका बाप ही है। बच्चे के दिल पर चोट तो लगेगी ना। चोट खाना ना खाना अपने हाथ में अंकल। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में है। नहीं, हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में क्यों दें? क्या बात कही है डॉक्टर आपने। साला मैं बूढ़ा, मुझ में इतनी समझदारी क्यों नहीं है? अरे शुभ्रा खुद सक्षम है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। देखो कितनी खुश है। और बच्चे भी उसके साथ ही ज्यादा खुश होते हैं। ये जो बातें तुम मुझसे कह रहे हो, शुभ्रा को क्यों नहीं समझाते? आपकी बेटी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है अंकल। वो सर उठा के जीना सीख चुकी है, तभी तो आज उसकी जीत की खुशी में आपने पार्टी रखी है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा कदम उठाने के लिए, और आपकी बेटी में वो ताकत है, वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। अब घर की 4 दीवारी उसे बांध कर नहीं रख सकती। वैसे अंकल, उसके अंदर जो तेवर नजर आता है ना, मुझे लगता है आपसे मिला है। ये बात। हर्ष सारे बलून फुला दिए, आ जाओ। चलिए अंकल, दूसरा गेम। भला करना चाहते हो तो सच बोलना सीखो, सच का सामना करना सीखो और सही रास्ते पे चलना सीखो। तुम क्या सिखाओगे मेरे बच्चों को? तुम तो खुद एक झूठी जिंदगी को सच्ची बनाने का तरीका ढूंढ रहे हो। कुलदीप चड्ढा, मेरे बच्चे तुम्हारी राह पे कभी नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं चलेंगे।
अपने बूते पर खड़ा नहीं हो सकने वाला एक इंसान एक औरत के पैसे पर उड़कर बाप बनना चाहता है। वो तेरी बीवी है, तूने कभी उससे प्यार किया है तो उसे अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाना है, कैसे अपना बनाना है, ये मुझे सोचना है ना। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हर्ष ने सही बोला था। अब अगला कदम एक्शन, और वो भी कल नहीं। मुझे ब्रेड मैं पैकेट ये चाहिए रोली मुझे। का फ्रूट दे रहा हूँ। रोली जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो, ये रोली के लिए भाई। ओए, ये आई आज ना मैं हर्ष के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस करने जाऊंगा। पर वो कैसे आ पाएगा? वो तो बिजी होगा ना। आई हर्ष आपके फ्रेंड है, पर उनका टाइम टेबल मुझे पता है। वो हर चीज मुझसे शेयर करते हैं, इसलिए आज हमने फुटबॉल प्लान किया है। ओके ओके, लेकिन अगर फुटबॉल खेलना है तो पेट खाली तो नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट करो। आई मुझे संतोष खाना है, मैं जाके खा लूं? हाँ, वो वाले अंकल से मांगो। रोली शुभ्रा, कल हर्ष ने पार्टी में रंग जमा दिए भाई। वाकई देखो आज भी बच्चे कितने खुश हैं। हर कोई हर्ष की तारीफ कर रहा है। कौन हर्ष? ऋषि कह रहा था तुम्हारा दोस्त है। लंबी कहानी है बीजी। हर्ष ऋषि का डॉक्टर और थेरेपिस्ट, लेकिन ये बात हमने ऋषि को नहीं बताई है। उसे यही पता है कि मेरा फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, बस। दरअसल मैं हर्ष से अभी मिली हूँ थेरेपी के दौरान ही। अच्छा किया तुमने। मैं बीपी की गोली नहीं खाई, भूल गई मैं। हुणे नहीं है। अभी कुलदीप को बताती हूँ कि हर्ष डॉक्टर है। वो बेकार में दिमाग में कुछ और कहानी बना के बैठा है। सुनेगा तो उसके दिमाग काफी दूर निकल जाएगा। एक तरफ तो दुख होता है पुत्र की हालत देखकर, दूसरी तरफ खुशी भी होती है, क्योंकि शुभ्रा के लिए जलन का मतलब उसके अंदर अब भी शुभ्रा की जगह कोई और नहीं ले सका है। गुड मॉर्निंग गोखले। गुड मॉर्निंग मिसेस चड्डा। तुम यहाँ? क्यों? ये चेयर किसी और के लिए रखी थी? वैसे डॉक्टर साहब, आपने कल अपनी बेटी की सक्सेस में इतनी बड़ी पार्टी रखी, मुझे इनवाइट नहीं किया आपने। नॉट करेक्ट ना? कितना एंजॉय कर रहे थे, खास करके तुम अपने नए दोस्त के साथ पार्टी कर रहे थे। दोस्ती है ना, या फिर दोस्ती से बात आगे बढ़ चुकी? बाहों में गिरने तक मैंने बाहों में गिरने का जिक्र क्या किया, तुम तो मुस्कुराने लगे। क्या करूं मैं शुभ्रा? तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेट करूं, या फिर तुम्हारी नई जिंदगी में एक नए साथी के लिए तुम्हें बधाई दूं? जो करना है करो। तुम्हें कौन रोक सकता? इसे जो करना है करे, पर मेरी बेटी और मेरे परिवार से दूर। निकलो यहाँ से। गेट आउट। क्यों निकलूं यहां से? क्यों? आपकी बेटी ने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया इसलिए? हाँ?
मेरे बच्चे किसी और के साथ पापा पापा खेल रहे और खेल खिला रही आपकी बेटी शुभ्रा और निकलूं मैं? वाह। नहीं मतलब गोखलेस के स्टैंडर्ड के बारे में मैंने सुना था, डबल स्टैंडर्ड तुम यहाँ पे? मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो जबान खींचूंगा मैं। गोखले साहब ठंडे हो जाइए, काम डाउन, रिलैक्स। शुगर भी बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी। एक बात पूछूं, मैंने जो किया वो गलत, और आपकी बेटी जो कर रही वो सही? मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, क्यों आते हैं पापा? क्यों सबको परेशान करते हैं? आई नहीं इतना का, वापस चले जाओ। जाते ही नहीं। पता है आई को कितना हट गया? मुझे जज करते ना तुम्हारा आई बाबा, तो तुम्हें क्यों नहीं? अगर मैं कैरेक्टरलेस तो तुम क्या हो? मुझे हक नहीं है पति होने का, पापा होने का, तो तुम्हें अब भी हक कैसे हुआ मेरे बच्चों की माँ होने का? Shut up! Just shut up! मेरे बच्चों के बारे में और मेरे आई पापा के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना तुम। मैं वो तुम्हारी पुरानी वाली शुभ्रा नहीं हूँ जो सर झुकाकर तुम्हारे सामने तुम्हारी हर बकवास सुनती रहूंगी। वो शुभ्रा मर चुकी है और अब जो शुभ्रा है ना, तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। पहले जाकर अपनी गंदी सोच को साफ करके आओ, उसके अंदर अच्छाई की रोशनी डालकर आओ, फिर मुझसे आकर नजरें मिलाकर बात करना कुलदीप चड्ढा। एंड नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। Why should I get lost? मैं क्यों कहीं जाऊं? मैं तभी जाऊंगा जब तुम्हारे मुंह से सच सुनूंगा। जवाब दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी के साथ? हाथ छोड़ो मेरा। सच बता दो कि छोड़ दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा कुलदीप। बताओ कौन है वो आदमी, क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा, कब से चल रहा है ये सब? सुना नहीं तुमने? उन्होंने कहा हाथ छोड़ो। अरे मेरे दोस्त, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वैसे कैसे दोस्ती निभाने का इरादा है? हाँ, बाय द वे, जिन पर सिंपैथी निभाने के लिए जो आप यहाँ पर दौड़े आए हैं ना, इनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है मिसेस शुभ्रा कुलदीप चड्ढा और मैं कुलदीप चड्ढा। इतना क्रूर हस्बैंड हूं तो आंसू पोंछने वाला कोई तो चाहिए ना। रुमाल दूं या फिर लेकर आए अपने साथ? अरे यार, मेरी बीवी की आंखें बिल्कुल भीगी नहीं। वैसे यार तुम छुप छुप के क्यों मिलते हो? कल भी मिले थे, आज भी आमने सामने, आसपास कहीं छुपे हुए थे। यार बहुत जल्दी आ गए। वैसे एक बात बताऊं, यार रिलेशनशिप के बारे में ना इतनी क्लैरिटी रखते हो। उस दिन आपसे काफी सारी बातें की, कमाल है यार। अब ये तो बताएगी नहीं, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है आप ही बता दो ना। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? बस करो ड्रामा। रिलेशनशिप के लिए मेरी बीवी मिली थी? हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? अच्छा, ऐसे 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 बाहों में लिए हुए थे, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे मेरे बच्चों के सामने अलग अलग पोज में। मिसअंडरस्टैंडिंग है ये? अरे थोड़ी तो ऑनेस्टी रखो। बताओ कब से चल रही तुम दोनों की लव स्टोरी? हाँ मिस्टर कुलदीप चड्ढा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। लिमिट तो आप दोनों क्रॉस कर रहे हैं।
आई एम जस्ट अ डॉक्टर। ऑफ कोर्स यस, और ये आपकी पेशेंट। मैं सिर्फ ऋषि की ट्रीटमेंट कर रहा हूं। वंडरफुल, अमेजिंग। मतलब अब आपने मेरे बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया आप दोनों की लव स्टोरी में। वाह, मान गया शुभ्रा, मान गया। मेरी जगह किसी को ढूंढा भी तो डॉक्टर, सॉरी नॉट जस्ट अ डॉक्टर, अ यंग डायनामिक हैंडसम एंड रिच डॉक्टर, राइट? मिस्टर कुलदीप चड्डा, आपको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? क्योंकि मैं अब भी उसका हस्बैंड हूं। पर आपको मालूम है आप उन्हें कितना हर्ट कर रहे हैं? एक मिनट हर्ष, उन्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो। ना मैं तुम्हें कोई सफाई दूंगी और ना ही अपने तरफ से किसी को सफाई देने दूंगी। यार मैं कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? एक से ये तो सच है। ठीक है, सफाई मत दो मुझे, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। तुम दोनों के बीच अफेयर है या नहीं? जस्ट वन वर्ड, यस और नो, वन वर्ड। नो वन वर्ड, नो 1000 words। मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब दूंगी ही नहीं। एब्सोल्युटली राइट। किसी भी नेशन की प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज देयर वुडंट बी एनी फ्यूचर। It's all right. We are friends. आई ये ना, मैं चाय बनाती। शुभ्रा, तू ठीक है? शुभ्रा, आई औरत होना क्या होता है? अपनी आजी से, आई से, काकू से, मौसी से, हर औरत यही सीखती है कि उसके लिए उसका मान, सम्मान, उसकी इज्जत होती है। यही सिखाती है ना एक माँ बनी हुई औरत एक होने वाली माँ को। इज्जत को संभाल के रखना, उसमें दाग नहीं लगना चाहिए। वगैरह वगैरह। मैंने भी वही सीखा, तूने भी वही सीखा ना। फिर उसी इज्जत को हम
अपने पति के हवाले कर देते, इस विश्वास के साथ कि उस रिश्ते में हमें प्यार मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जब वो पति ही मान की जगह अपमान करे, प्यार की जगह नफरत करे, तो क्या करे ये पत्नी आई? फिर भी उसके नाम की माला जपती रहे। क्या नहीं किया कुलदीप ने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ आई। फिर भी उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले पे लटकाए फिर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आज जो उसने हर्ष के सामने किया, इतना गंदा, जो गंदगी उसने उसके सामने निकाली आई, अगर मेरा बस चलता ना तो गले में लटके इस बंधन को मैंने कब का तोड़ के उसके हाथ में दे दिया होता। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? इसीलिए होता है ना ये सब, क्योंकि हम औरतों ने मर्दों को सर पे बैठा के रखा हुआ। क्यों सहूं मैं ये अपमान आई? मैं नहीं सहूंगी। हर्ष एक थेरेपिस्ट है, लेकिन इंसान भी तो है ना। आई क्या सोचेगा इस फैमिली के बारे में? शुभ्रा, हर कोई कुलदीप नहीं होता, और हर्ष तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ मत रो। देख, हाँ जी। देख शुभ्रा, मैं तुझे ढकोसले वाले ज्ञान नहीं दूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वगैरह वगैरह, जहां औरतों की होती है पूजा, वहां बसते हैं भगवान। ये सब ना हमारे लिए अफीम की गोली की तरह है, ताकि हम सिर्फ सोते रहे, जागे ही नहीं कभी। देख शुभ्रा, बहुत से मर्दों का दिल इतना तंग होता है ना कि उसमें हमारा दम घुट जाता है। तो फिर क्यों ऐसा तंग दिल पुरुषों के दिल में हम अपना दम घुटने दे? क्यों ऐसे गंदी सोच के धब्बे हमारे मन पे लगने दे? शुभ्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तुझे कुलदीप का असली चेहरा नजर आया। देख शुभ्रा, कुलदीप तेरा कल था जो बीत चुका है, और अब आने वाले कल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जोर से गिरी वो, बहुत रो रही थी। अब पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बाहर नहीं आना था। अगर मैं तुम्हें एक मैजिक वर्ड बताऊं जिसके बोलने से तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। कौन सा मैजिक वर्ड? सॉरी। बहादुर बच्चे सॉरी बोलने से नहीं डरते। देखो, पहला स्टेप होता है अपनी गलती को समझना, जो तुम कर चुके हो। दूसरा स्टेप होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जो तुम करोगे। एंड लास्ट स्टेप होता है सॉरी बोलना। जब तुम रोली से सॉरी बोलोगे, आई को सॉरी बोलोगे, पापा से सॉरी बोलोगे, तब वो तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे। पर पापा तो मुझे प्यार ही नहीं करते। दुनिया में ऐसे कोई पापा नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। हम बड़े लोग कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, तुम भी तो एंग्री होते हो ना। लेकिन एंग्री होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम प्यार नहीं करते। और पता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे पापा ही प्यार करते हैं। अरे ऋषि, उत्तर तेन ढूंढती पई है मैं। चल उठो उठो। पता है, दादाजी ने तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है, तेरे हिटलर दादे ने। चल चल चलो, शाबाश। हाय मेरे पुत्र, कुछ क्या सीधा है? सारे ढूंढ रहे हैं। तू आगे चल, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? शाबाश मेरा बच्चा। आपसे बात कहनी थी। डॉक्टर, तुम बहुत बढ़िया हो, बच्चों के दिल की बात समझ लेते हो, पर जो
बच्चे होते हैं ना, उस डोर की तरह होते हैं जो परिवार को इकट्ठा बांध के रखते हैं। इलाज करो अच्छा, बच्चों से जुड़ो, पर इतना नहीं कि तुमसे जुड़ते जुड़ते बच्चों की डोर परिवार से टूट जाए। बिखरे परिवार में बच्चे खुश नहीं रह पाते। गुड नाइट माँ जी, आपका पोता आपकी राह देख रहा है। गुड नाइट। चले दादी। चलो बेटा जी, चलो, आइसक्रीम इंतजार कर रही है। यस यस, चलो चलो चलो, शाबाश। मैं नहीं खेलता हूँ, जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं खेलता हूँ। ओ कोई बात नहीं जी, हमारा 4th प्लेयर आ गया। हाँ? कहाँ चला गया तू? रोली को चोट लगी है और तू घूम रहा? कुलदीप बच्चा है। अरे पीछे बच्चा, इसीलिए तो समझा रहा हूँ उसे। सुनो, अगली बार कहीं जाना हो ना, पूछ को जाया करो, ठीक है? जा बैठ रोली के पास। इधर आ ऋषि। हाँ जी बेटा जी, 4th प्लेयर है जी हमारा। चलो शाबाश। सॉरी रोली, गलती से धक्का लग गया था। तो बोले तो कान पकड़ के उठक बैठक करके सॉरी बोलूं? रोली, तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी, मैं उठक बैठक करके सॉरी बोलूंगा। ऋषि सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया। पर अगली बार धक्का तो नहीं देगा ना? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। गुड बॉय। पता है रोली, हर्ष ने क्या सिखाया है? हम किसी को भी हर्ट करें, हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी इज अ मैजिक वर्ड। समझी? पापा, आपको भी सबको सॉरी बोलना चाहिए, जिनको भी आपने हर्ट किया है। आई को, हर्ष को। सुनो, हर्ष ने क्या कहा मुझे नहीं जानना, ठीक है? क्यों? अच्छी बात है, सही बात है जो सिखा रहा है हर्ष ऋषि को। बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें हम सॉरी बोलना सिखाते हैं ना, पर जब खुद गलती करते हैं तो सॉरी बोलना क्यों भूल जाते हैं? ऋषि, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूं। पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, डोंट वरी, जाओ। पहली बार आपने मेरे कॉलीग्स के सामने लिमिट क्रॉस की, दूसरी बार ऋषि के आई के सामने, और तीसरी बार आज। आई होप यू अंडरस्टैंड, रादर यू बेटर अंडरस्टैंड। आपका बेटा इस वक्त डिप्रेशन में है, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है, और मैं अपने पेशेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और रही बात हाथ उठाने की, तो उसका जवाब देना मुझे आता है, लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि आप मेरे पेशेंट के फादर हैं और मेरे पेशेंट की मदर के हस्बैंड। लेकिन जवाब ना देना मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी समझदारी है। लेकिन ये समझदारी तब तक जब तक आप लिमिट क्रॉस ना करें।
ऋषि। आई, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप खोल दो ना प्लीज। या फिर आप भी मुझे पापा की तरह यहाँ से ले जाने आए हैं? अरे बाबा, नो नेवर। मैं क्यों फोर्स करूंगी? तू तो आई को बिना बताए जल्दी जल्दी आ गया था ना, और गुड नाइट भी नहीं बोला। तो आई खुद तुझे गुड नाइट बोलने आई। रात को लात मारता है, सो ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मेरी भी यही आदत है। तो एक काम करेंगे, बीच में फुटबॉल रख देंगे, ये किक मारेगा, मैं रिटर्न दूंगा। बाय आई, गुड नाइट। बाय गुड नाइट। चलो गुड नाइट। बाय गुड नाइट। देखना मैं ही जीतूंगा। रेसिंग करते हैं। ओके। देख रही हो मैं यहाँ पर खड़ा होगा, फिर भी तुम कब क्या करते हो मुझे क्या पता, अपने मर्जी के खुद मालिक हो तुम। मैं यहाँ रिजॉर्ट में क्यों आया हूँ शुभ्रा? अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। और उतना गैर जिम्मेदार बाप नहीं हूं जिस तरह तुम मुझे पोट्रे कर रही हो। हाँ, तुम कैसी माँ हो? एक बाप को अपने बच्चों से दूर कर रही हो। रात को एक अजनबी के साथ ऋषि को जाने की परमिशन दे दी तुमने, रोका था नहीं तुमने। अब बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वो ऋषि के लिए। हाँ, क्या चाहती हो तुम शुभ्रा? तुम नहीं चाहती कि मेरे और ऋषि के बीच रिश्ता ठीक हो जाए? डॉक्टर ही है ना वो, बाप तो नहीं। क्या वो जगह भी दे दोगी उसे? ये सारे सवाल ना तुम्हें खुद अपने आप से पूछने चाहिए। आईना लेके सामने खड़े होकर पूछो ना। बहुत बार सजेस्ट किया मैंने तुम्हें। मतलब हर बार मैं ही गलत, सारी खामियां मेरे अंदर ही है। ऐसा मैंने नहीं कहा तुमसे, कभी नहीं कहा। ऋषि और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम या वो अजनबी? ऋषि पे हाथ उठाने वाला कौन था? ऋषि जिसे दोस्त मानता है, ऋषि के ही सामने उस पे गुस्सा करके पंच मारने वाला कौन था? तुम अपने आप से ये सारे सवाल कभी नहीं पूछोगे कुलदीप, और इसका कोई जवाब भी नहीं है मेरे पास। हाय शुभ्रा, हाउ आर यू? हाउ एम आई? देखो, तुमसे हमारा मतलब है कि मेरे ऋषि और रोली से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें। मेरी बेटी के दिमाग में गलत आइडियाज डालना बंद करो। उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश मत करो समायरा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे अपब्रिंगिंग दी है कि दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनके बीच में लकीर खींचने की कोशिश मत करो, वरना मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। पर मैं तो वो
तुम्हें बात करनी है तो करो, लेकिन यहाँ नहीं, और मेरे बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कमरे से बाहर जाओ। चल ऋषि, नहाना है, आ जाओ। कुलदीप की जान फंसी है जी रोली में, रात भर सोया नहीं होगा वो। बड़ी जान फंसी है। अगर सही में जान फंसी होती ना तो ऐसे बच्चों को छोड़ के नहीं जाता। बाबा, यशस्वी भव। सुखी रहो। सदा सुहागन रहो। रोली ठीक है, अच्छे से सोइए। अरे वाह, अच्छी बात है। अब रोई नहीं ना? दर्द है, कर रहा तो रही थी बीच बीच में। अभी और सूजन भी बढ़ गई है। एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है, नॉर्मल है, फ्रैक्चर नहीं है। चलो जी, शुक्र है। दरअसल मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन इन दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती ना। जब देखो भाव भाव करते रहते एक दूसरे के साथ। हाय, इसने क्या फुसफुसा दिया? कुछ नहीं, अब करो नाश्ता कर। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, वो भी तुम्हारे सामने मिस्टर चड्ढा। हाँ, तुम चुपचाप क्यों बैठे रहे? अरे मुंह क्यों नहीं नोचा उसका? चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम शुभ्रा को सबक सिखाओगे या नहीं? सैम प्लीज लेट मी एक्सप्लेन कि लेट मी कुछ नहीं, मुझे पहले प्रॉमिस चाहिए, अभी के अभी। सैम, रोली को डोंट गिव मी एक्सक्यूज कि कब किस टाइम बताओगे, अभी बताओ। एक्चुअली तुम मुझे वीडियो कॉल करना जब तुम शुभ्रा को मुझसे की हुई बदतमीजी के लिए सजा दोगे ना। आई वांट टू सी हर क्राई। हाउ डेयर यू मिस्टर चड्ढा। कॉल डिस्कनेक्ट करोगे? ये ऋषि का है? रोली के साथ ही है बाबा, दोनों अंदर खेल रहे हैं। भूख लग रही है उन्हें तो ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ। ठीक है। शुभ्रा, शुभ्रा, शुभ्रा। मुंह खोलो, कम ऑन। पापा आइसक्रीम। पहले सूप पियो, चलो। पापा, पर इसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं। चोट लगी है ना, जल्दी से ठीक होना। हाँ, ये तो पीना होगा। मम्मा को भी तो चोट लगी है, उनको भी सूप पिलाओ ना।
तो होता रहेगा। पहले थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा खा लो, पी लो, दवाई ले लो। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर काम कर लेना। ओके? मम्मा मुंह खोलो, पूरा मुंह ऐसे। One more. वाओ, मेरे आने से पहले ही फैमिली अंताक्षरी की तैयारी हो गई। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये तो मस्त आइडिया है। अरे क्या मस्त आइडिया है, ना भाग दौड़ ना मस्ती। हाँ जुबा, इस अंताक्षरी में होगा एक ट्विस्ट। इसमें आपको गाना नहीं गाना है, गाना प्ले कर कर उस पे डांस करना है। अम्मी, हाय रब्बा ओए। मतलब डांस अंताक्षरी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। यस। और मैं होंगी जज। पापा जल्दी से मुझे जज वाली कुर्सी पे बैठाओ। प्रिंसेस रोली को उनके सिंहासन पर बिठाया जाए। तो मैं डिसाइड करूंगी दो टीम्स, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए में होंगे ऋषि, मम्मा एंड पापा। वहाँ जाके बैठो। अच्छा। और टीम बी में है दादी, आजुबा और आजी। जाओ और वहाँ पर बैठो। हाँ जी, चलो। गेम स्टार्ट। ऋषि स्टार्ट कर। ओके, तो मैं अपना सॉन्ग आज़ाबा के लिए डेडिकेट करूंगा। आज बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। शाबाश हो बच्चे। देखिए ना, आपने मुझे कंगन दिए, आशीर्वाद दिया, बेटा भी दे दिया। आप मेरे लिए रब की किसी मेहर से कम नहीं है बीजी। कंगन तूने कैसे लिए तुझे पता है, और बेटा मैंने तुझे कभी दिया नहीं। और रब की मेहर है कि मेरे बेटे को शुभ्रा मिले। जो किस्मत में होता है ना, वो किसी के मिटाने से नहीं मिटता। डियर सासू माँ, जब तक सास बहू के रिश्ते में ये नोकझोंक नहीं होती ना, वो रिश्ता ऐसे होता है जैसे कि बिना चीज के पिस्सा। रहना तो हम तीनों को अब साथ में ही है बीजी।
आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं भी आपके बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो हो जाएगा एडजस्ट बीजी। देवी जी, कुलदीप के लिए आपका प्यार देखा, दीवानगी भी देखी। अच्छा है। काश आप दोनों पहले मिले होते तो मेरी बेटी इस बेकार के रिश्ते से बच जाती। रोली क्या आजूबा? आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू। वैसे सही कहा आपने। अगर हम दोनों पहले मिल गए होते ना, तो लाइफ कुछ और ही होती। हेलो डियर शुभ्रा जी, आपने बधाई नहीं दी। आपका रिलेशनशिप तो डेड हो गया है ना? या फिर अभी भी आखिरी सांसें बाकी हैं? वो जो रिंग तुमने कुलदीप को दी थी ना, मैंने टॉयलेट में फ्लश कर दी, पर मेरी दी हुई रिंग देखी उसकी उंगली में। हाँ, तो फिर कोई बधाई, कोई गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो कुछ नहीं सोचा मैंने। बधाई ले लो। कांग्रेचुलेशंस कुलदीप। पहली शादी में जो गलतियां की, उसे दूसरे में मत करना। Life has given you a second chance. Enjoy yourself. Excuse me. अंगूठी एक्सचेंज होने की रस्म तो पहले ही हो चुकी है। बधाई भी हो गई, अब विदाई भी हो जाए। ले जाओ अपने होने वाले पति को और जाओ हनीमून पर। बस मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। शुभ्रा, पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा और उनकी अहमियत तुम कभी समझ ही नहीं पाए। शादी किसी से और प्यार किसी से। एक बार रिश्ते को शर्मिंदा कर चुके हो तो दूसरी बार मत करना। जिसे चाहो पूरी तरीके से चाहना। दो नाव में पैर रखने की गलती अब मत करना। Excellent. Wow. क्या इमोशंस हैं। अरे कहाँ तुम ये गहने वहने बेचने में लगी हुई हो? राइटर बन जाओ ना। इमोशन से खेलना तो तुम्हें अच्छे से आता है, कभी बच्चों का सहारा लेकर तो कभी गले के इस मंगलसूत्र का। मन तो करता है तोड़ दूं इसे, बिखेर दूं इसके सारे मोती। बाबा, यहां से अपने अपने रूम तक की जर्नी साथ कर लें। शुभ्रा,
रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। वो सैम का यहाँ पे। तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। सैम ये तमाशा देखेगी और फिर वो इस बात का बतंगड़ बनाएगी। मुझे माफ कर दो कुलदीप, मुझे कोई तमाशा करना ही नहीं और ना ही देखना है। शुभ्रा, When a woman says no, accept it as no. जाने दीजिए उन्हें। यार आप क्यों हम पति पत्नी के बीच वो बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो मैं नहीं, वो आप लाए हैं। अब तू ही बता मधुरा, नौटंकी में कौन किससे कम है? कुलदीप से बढ़कर वो समायरा, और सबसे तेज और चालाक तुम्हारी वो बहन जी। यहाँ शुभ्रा उनकी बहू, कुलवधू, गृहलक्ष्मी, और वहां अपने कंगन वो समायरा को देके। वाह, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज ही बात करूंगी बहन जी से। कोई बात नहीं करनी है। अब ये शादी में रखा ही क्या है? मैं तो कहता हूँ शुभ्रा जितनी जल्दी मुक्त हो जाएगी ना कुलदीप के नाम के बोझ से, उतनी जल्दी आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी। हाँ, आज ही मुहूर्त है शुभ्रा के आगे बढ़ने का। वाह, क्या बात कही है आपने। बट आई एम सॉरी, बिना परमिशन आपकी बात सुन रही, पर बात एकदम सच्ची। आपकी बेटी का घर तो टूट गया। बैठो। वैसे कुछ सच कानों को कड़वे लगते हैं, पर दवा तो कड़वी ही होती है ना। आपकी बेटी की शादी बस नाम की शादी रह गई है। अच्छा, तो हम दोनों को तुम कौन सा नया सच कहने आई? घर तोड़ दिया है इसने हमारी बेटी का। अब क्या बात सुननी है इसकी? आप शुभ्रा की आई है ना, एक आई ही मेरी बात समझ सकती है। एक आई अपनी बेटी को कभी दुख में नहीं देख सकती। आपकी बेटी समझदार है, संस्कारी है। तारीफ कर रही हो या इसके पीछे भी तुम्हारी कोई मीठी छुरी छुपी है? सैम छुपकर कुछ नहीं करते। छुरी भी हुई ना तो सामने होगी। और मीठी, मीठी तो बिल्कुल नहीं, तीखी। जो कहना है जल्दी कहो। कहना नहीं है, शिकायत करनी है आपकी बेटी की। वो जान चुकी है कि कुलदीप मेरा हो चुका है, उसका रिश्ता कुलदीप से टूट चुका है, पर फिर भी वो कुलदीप का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? I mean, वो बच्चों के बहाने क्यों कुलदीप से रिश्ता बनाए रखना चाहती है? कुलदीप को हमने नहीं रोका है, उसे रोका है उसकी बीजी ने। एक तरीका है जिससे कुलदीप चड्ढा दोबारा कभी आपकी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। कौन सा तरीका? बताती हूँ।
पर इसमें आई को कोऑपरेट करना होगा। मिस्टर चड्ढा, मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ, मैं शॉक्ड हूं या सरप्राइज्ड या हैप्पी? आज शुभ्रा के साथ एक गुड लुकिंग बंदा बैठा है। वैसे बड़ी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ ली शुभ्रा ने? क्या हो क्या गया तुम्हें आजकल? हाँ? मुझे नहीं, तुम्हारी एक्स वाइफ को हो गए। प्यार, इश्क, लव, आई मीन देखो ना, कितनी हैप्पी लग रही है वो उस नए फैमिली मैन के साथ। टेबल चेंज करें? ब्रेकफास्ट करना है मुझे शांति से। Tables have been changed, मिस्टर चड्ढा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं। वो डॉक्टर हर्ष है, ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है। ओके? रिजॉर्ट में ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर शुभ्रा का? Let me join them. Hi. हर्ष, राइट? राइट। मिस्टर चड्ढा ने बताया था आपके बारे में। आई एम समायरा। सैम। या आई नो, आप मिस्टर कुलदीप की फ्रेंड हैं। प्लीज कम जॉइन अस। आई एम सॉरी टू से, बट अगर मैंने ज्वाइन किया ना, बहुत लोगों की भूख मर जाएगी, है ना शुभ्रा? बाय द वे, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स? क्या? वेलकम टू कुलदीप्स एक्स फैमिली। एंड आई एम श्योर अब आप आ गए हैं ना, तो ये लोग कुलदीप के पीछे पड़ना बंद कर देंगे। मैम इज एंग्री। ये आंखों से तीर चलाना, ऐसे ही तीर चलाए थे क्या हर्ष पर? वैसे कमाल है ना, मैं करूं तो पाप और तुम करो तो पुण्य। नया अफेयर स्टार्ट करने से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन तो कर देती। Not bad, but not better than Mr. चड्ढा। कोई बात नहीं, ये हार्ट एक्सचेंज सेरेमनी हो गई है, मतलब फैमिली ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो रिंग सेरेमनी कब है? हाँ? बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर बच्चों का बहाना बनाकर तुम? बिन बुलाए आई हो तुम, मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। पीजी, आपकी संस्कारी बहू आपके पोता पोती के लिए मेरे पापा ला रही है। बधाई हो आपको।
बधाई देनी है ना, तो उन्हें क्यों, सीधे मुझे दीजिए। ये लीजिए। चीयर्स। समायरा जी, आप आई, आपने बधाई दी, हम सबको थोड़ा एंटरटेन भी किया, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट इरिटेशन की कगार पर है। और मैं अपने फैमिली ब्रेकफास्ट को किसी बाहरी की वजह से स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो प्लीज। बहू, तू क्या है ना, साडे घर च एक बंदे दा इक्को वारी विआह होंदा है। एक बंदे का एक ही बार ब्याह होता है, ओनली वंस। 3 भाषा समझा देता है। और जिसकी शादी होनी थी ना, पुत्र हो गए। अब मेरे बेटे से तेरी शादी सिर्फ सपने में हो सकती है। तू ना एक काम कर, दिन रात सोया कर और यही सपने देखा कर, ठीक है? तुझे भी आराम, सन्नू भी चैन है, वरना बेकार में उछल उछल के लोगों को परेशान करती रहेगी। चलो, सपने में ही सही, पर आपका पुत्र होगा तो मेरा ही ना। सिर्फ सपने में? बड़ा सीना ठोक के कह रही थी मैंने तुझे कंगन दिए। डरा धमका के कंगन लेते ने मेरे। तेरे कंगन कितने ना, वापस कर, वापस कर। लौटाने ही आई हूँ पीछे। मैंने पता सीगा यही करना है तूने। अब कहेगी हाँ देखो, ये कंगन खुद किसी और के पास नहीं जाना चाहते। अगर मैं आपकी बहू नहीं बनी तो कोई और भी नहीं बनेगी। डरा धमका के तू मुझसे 2 गहने ले सकती है, मेरा पुत्र नहीं। ठीक से देख मुझे, जब भी तू मेरे बेटे के साथ ब्याह रचाने के लिए जाल बिछाएगी ना, सामने चांदरानी को खड़ा पाएगी। और एक समझदारी की बात समझ ले, पता है शुभ्रा ने कभी भी कंगन नहीं मांगे, क्योंकि वो कंगन से प्यार नहीं करती, मेरे बेटे से प्यार करती है। सास के कंगन पहन लेने से लड़की अगर किसी की बहू बन जाती तो फिर क्या था? कोई भी लड़की किसी की भी बहू बन जाती। कोई भी लड़की बन सकती है बीजी, पर समायरा कोई भी लड़की नहीं। मैं जो चाहती हूँ ना, वो करके मानती हूँ। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए मुझे रोकने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी बहू बनने की। हो ही जाए जंग। अब तू ना अपने 1.25 लाख के फोन में एक रेसिपी ढूंढ, ख्याली पुलाव। चांदरानी चड्ढा, रिमेंबर, प्यार और जंग में सब जायज है। आपके पुत्र के साथ प्यार और आपके साथ जंग। जीतूंगी तो अब मैं ही। एक्सक्यूज मी। किस मैम? किसने बुलाया मुझे? मैम वो जो सर वहां बैठे हैं ना, उन्होंने बुलाया आपको। आओ, इनसे मिलो।
शुभ्रा, ये है डॉक्टर उपासना एंड मैम, शी इज माई वाइफ शुभ्रा। हेलो। प्लीज बैठो ना। हाय। डॉक्टर उपासना जो है, शी इज अ वेरी वेल रिनाउंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। पूरे इंडिया में बच्चों के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट। ऋषि के बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया है, तुम ऋषि के पेपर्स लेकर आ जाओ। आज से ऋषि का ट्रीटमेंट डॉक्टर उपासना करेंगी। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि ऋषि को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, जल्दी से ठीक हो जाए? शी इज द बेस्ट। तो अब ऋषि की डॉक्टर उपासना। डॉक्टर उपासना, थैंक यू सो मच। ऋषि के पापा के रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आई, मुझसे मिली। पर दरअसल ऋषि की ट्रीटमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है। पुणे के चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर हर्ष कुलकर्णी, वही ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर हर्ष, आई नो हिम। इनफैक्ट हम दोनों यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए ही आए हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे की ट्रीटमेंट डॉक्टर हर्ष कर रहे हैं। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बट स्टिल सीरियसली थैंक यू सो मच। अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगी। आप अपना कार्ड दे दें। श्योर। You can have this and I hope कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। You know what? हम सब डॉक्टर्स डॉक्टर हर्ष को जादूगर बुलाते हैं। Really? क्योंकि वो सब बच्चों पे जादू कर देते हैं। So I'll take your leave. जी, बाय। थैंक यू। थैंक यू।